जरा सोचिए कि खतरनाक प्लान बनाकर संजीव जीवा को ठोकने वाला 24 वर्षीय विजय यादव की कहानी क्या है। इस वीडियो में हम आपको अब विजय यादव की कहानी बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। अब हम रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि अकेला नहीं था विजय यादव। जी हाँ, संजीव जीवा को मारने पहुंची थी शूटर्स की टीम। प्लान भी अब सामने आ गया है। लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। जीवा पर भले ही एक शख्स ने गोली चलाई है, लेकिन इस शूट आउट में एक से ज्यादा शूटर थे। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार विजय यादव कोर्ट में अकेले नहीं था, उसके साथ भी वहां मौजूद थे। इन लोगों ने प्लान बी भी तैयार करके रखा था, जिसके मुताबिक अगर संजीव जीवा कोर्ट से भागता तो दूसरे शूटर्स अलर्ट हो जाते और दूसरे साथी उस पर फायर करते। जानकारी के मुताबिक संजीव के पहुंचने से काफी देर पहले ही विजय वकील के भेष में एसटीएससी कोर्ट रूम में बाहर बैठ गया। किसी को उस पर शक ना हो इसलिए जेब में पेन लगाने के साथ साथ हाथों में फाइल भी पकड़ा था। संजीव सिक्योरिटी के पीछे चल रहा था। संजीव सिक्योरिटी के साथ ही पीछे से कोर्ट रूम में भीतर गया और मौका मिलते ही जीवा पर कोर्ट से रिवॉल्वर निकालकर पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विजय ने एक शार्प शूटर की तरह हमला बोला, जिससे जीवा को पीछे पलटने तक का भी वक्त नहीं मिला और मौके पर ही ढेर हो गया वो। गैंगस्टर संजीव जीवा शूटआउट के दौरान एक 1.5 साल की बच्ची भी घायल हो गई, जिससे सीएम योगी मिलने के लिए केजीएमयू पहुंचे। सीएम ने बच्ची को चॉकलेट देते हुए उसे दुलार भी किया। गौरतलब है कि संजीव गोली चलाने के बाद विजय बचने के लिए कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वकीलों ने दौड़कर उसको पकड़ लिया और पीटना शुरू भी कर दिया। वहीं गैंगस्टर जीवा की हत्या में पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर सुनील राठी का भी हाथ होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक जीवा का हमलावर विजय यादव मुंबई में राठी गैंग के संपर्क में था। कोर्ट के रेकी और हत्या की प्लानिंग के चलते करीब 1 महीने से गायब था। संजीव जीवा को शरीर में 6 गोलियां लगी थी, जिसमें से 3 सीने में, 2 पेट में, जबकि 1 गोली बगल में लगी थी। इस मामले में जांच एसआईटी करेगी। सीएम योगी के आदेश पर 3 सदस्य सीएम योगी के आदेश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। टीम को 1 सप्ताह में जांच पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुख्यात संजीव उर्फ जीवा को मारने वाले विजय यादव का ना कोई बड़ा आपराधिक इतिहास है, ना संजीव से उसकी कोई सीधी रंजिश है। ऐसा लगता है कि उसे मोहरा बना जीवा को रास्ते से हटाया गया। जौनपुर का वो रहने वाला था और मुंबई में 3 साल तक रहा, इसलिए पुलिस जौनपुर व मुंबई का कनेक्शन तलाश रही है। पता किया जा रहा है कि जौनपुर में उसका कौन बड़ा माफिया गैंगस्टर उसके करीबी है और वह मुंबई में किस ठिकाने पर रहा, 1 महीने से वह कहाँ अंडरग्राउंड रहा। पुलिस का दावा है कि वह हमलावर विजय शूटर है। उसका असली नाम आनंद यादव है। जौनपुर और आजमगढ़ में पुक्सो समेत 2 केस दर्ज किए गए। जौनपुर में उस पर सिर्फ 1 केस कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का दर्ज था। उसके पहले आजमगढ़ में किशोरी को भगाने का केस हुआ था, जिसमें वह जेल गया था। बाद में इस केस में समझौता हो गया था। इसके अलावा पर कोई भी गंभीर आपराधिक केस दर्ज नहीं है। जानकारी के मुताबिक संजीव से उसका कोई कनेक्शन भी नहीं रहा। ऐसे में उससे किसी तरह की रंजिश का भी आशंका नहीं है। इन सभी वजहों से यह आशंका है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा साजिशकार है। इन सभी वजहों से यही आशंका है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा साजिश करता है, जिससे इशारे पर वारदात की साजिश रची गई, जिसको विजय यादव से अंजाम दिलाया गया। अब देखना होगा कि एसआईटी मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचती है या नहीं। किशोरी को भगाने में जब विजय पकड़ा गया था तो आजमगढ़ जेल भेजा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल में उसकी किसी बड़े अपराधी के संपर्क में वो आया और अपराध की दुनिया में कदम रखा। दूसरी तरफ विजय 3 साल तक मुंबई में रहा। जौनपुर के एक पूर्व सांसद का मुंबई का गहना कनेक्शन रहा। ऐसे में आशंका ये भी है कि विजय कहीं इन्हीं के संपर्क में तो नहीं था। ये सभी अलग अलग पहलू हैं जिन पर तफ्तीश होगी। जांच के बाद ही सभी तथ्य सामने आएंगे। पूरी खबर की डिटेल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज़ बिहार को। नमस्कार।